हाँ, अचानक से कुछ हो गया था। इंदिरा बहन, आप फिर से चालू करिए स्तुति करना, क्योंकि ये बंद हो गया था अचानक से। फिर से गा रही इंदिरा हूँ। बहन, जी, फिर आप से गा रही हूँ। करिए। हाँ हाँ, कंटिन्यू करिए। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक गाल पर जो मारे तमाचा, दूसरा गाल भी देना, ले जाए कोई इतनी दूर जबरन, 2 मील तो भी सजाना। एक गाल पर जो मारे तमाचा, दूसरा गाल भी देना, ले जाए कोई इतनी दूर जबरन, 2 मील तू साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब देते हैं, गैरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। जो दे तुझको कांटे उसका दामन भी फूलों से भर दो। यीशु ने तुमको प्यार किया है, तुम भी उसको माफ कर दो। जो देते हैं कांटे उसका दामन भी फूलों से भर दो। यीशु ने तुमको माफ किया है, तुम भी उसको माफ कर दो। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, गैरों को भी माफ करना मसीहा सिखाता है। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, गैरों को भी माफ करना मसीहा सिखाता है। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाता है। आमीन। धन्यवाद आप सबको। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आप लोग को भी अवसर है, और भी जो भाई बहन जुड़े हैं प्रभु की महिमा कर सकते हैं। यदि नहीं तो कहीं किन्हीं के पास गवाही हो तो गवाही बता सकते हैं या वचन पढ़ सकते हैं। शालोम सभी को। शालोम भी, शालोम। प्रभु की महिमा के लिए मैं भी एक गीत गा लेता हूँ। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था,
तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जगत में आया, जीवन को दिया, पवित्र प्रेमी यीशु। जगत में आया, जीवन को दिया, पवित्र प्रेमी यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा सुने, सदा मैं स्तुति करूंगा। धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। अभी आप लोग को अवसर है, या किसी के पास गवाही हो तो भी बता सकते हैं। प्रभु की महिमा के लिए वचन को बोल सकते हैं। और आइए हम सब लोग भजन संहिता 51 खोल लेंगे, यदि किसी कोई नहीं बोल रहे तो, और उसको एक एक पद पढ़ते जाएंगे हम सभी। भजन संहिता 51, पहला मैं पढ़ती हूँ, फिर आप लोग पढ़ते जाइएगा। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। और भी हमारे साथ हैं भाई बहन शालिनी, चंपा, आप लोग भी बोलिए। सुनीता बहन। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। 6वां अध्याय पढ़िए, भजन संहिता 51 का 6वां अध्याय। न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न नहीं उस नहीं भैया, महारोग से जो दिन 6वां दोपहरी में अध्याय। उजाड़ता है। 51 का 6 पढ़िए। अच्छा, 51। 51 का 6। देख,
तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफे से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम के से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। आगे और भाई बहन लोग जो भी हैं बोलिए। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने मुझे अपने सामने सॉरी, आप पढ़िए। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे पर टूटे और पीसे हुए मन को कुछ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदान से अर्थात सर्वात पशुओं को के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग मेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। प्रभु हम सबकी इस पढ़े हुए वचन में आशीष दे, और जो सुने हैं इस पर आपकी अपनी आशीष हर एक को दे। और आज के दिन में ये भाई आशीष आए होंगे, सुनीता बहन, तो वचन से कल के दिन में जो बातें अधूरी रह गई थी कह रहे थे ना, बताऊंगा। यदि होंगे तो उन्हें अवसर है, नहीं तो वीर विजय भैया बताएंगे। सुनीता बहन आए क्या? आशीष भाई, हाँ ठीक है। जय मसीह के भैया। जय जय मसीह मसीह भैया। की आप सबको शालोम। चालो। शालोम। कल हम लोग सीख रहे थे प्रभु यीशु मसीह का जो दोबारा आगमन है, आगमन के विषय में हम लोगों ने कुछ बातों को देखा था। तो आज जो हम लोग देखेंगे वो है वह कब दोबारा आएगा, और जब वह आएगा तो क्या पाएगा, और उसके बाद हम लोग देखेंगे उस दिन क्या होगा। ये तीन बातों को हमको देखना है आज। सो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ मैं आज की शाम के लिए, कि प्रभु ने हमें फिर से अवसर दिया कि हम उसकी पवित्र उपस्थिति में बैठने पाते हैं। और आइए हम लोग वचन के भाग में जाएंगे और सीखेंगे आज। और इससे पहले हम लोग वचन के भाग में जाएं, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिताजी एक बार फिर से आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए, कि आज की शाम प्रभु आपने हमें फिर से अवसर दिया कि हम आपके वचनों को सीखने के लिए बैठे। प्रभु जी हम विनती करते हैं, ज्ञान और बुद्धि से आप परिपूर्ण करें पिता, और शैतान के हर एक जाल फंदों से हमें बचा करके रखे। प्रभु जी होने दीजिए कि हम सब आप में बने रहें और आप में बढ़ने वाले हो सके पिता। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु, और विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम लोग देखेंगे आज परमेश्वर के वचन से आगे बढ़ेंगे। कल जो हम लोग सीख रहे थे उसमें है ना, उनके आगमन के विषय में हम लोग देख रहे थे कल। तो मेरे साथ निकाल लीजिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 32 से 35 तक पढ़ेंगे। मरकुस उसका 13 अध्याय 32 से 35।
मरकुस मरकुस 13 हाँ 32 से 35 पढ़िए। उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। ये उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपनी घर अपनी अपनी संपत्ति घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे, और द्वारपाल जो जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्ग के बांग देने के समय, या भोर को। ऐसा ना हो कि वे अचानक आकर तुम्हें सोते हुए पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सब से कहता हूँ, जागते रहो। देखिए यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं ये वो कब आएगा इसके विषय में हम लोग देखते हैं वचन में, तो क्या बोल रहे हैं वो। इससे पहले अगर जागते आप रहो। देखें तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो अंजीर के पेड़ का जो दृष्टांत है वहां पर से है, और वो जब बातचीत कर रहे थे तो इन बातों को वो बोले कि क्या हो जाएगा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। मतलब जो उन्होंने कहा वो कोई बात नहीं टलेंगी, है ना। क्या बोल रहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु आगे जब हम पढ़ते हैं तो वो जब आएंगे तो क्या होने वाला है, यहाँ पर वचन हमको क्या बताता है, उस घड़ी और उस समय के विषय में कोई नहीं जानता, ऐसा वचन हमको बता रहा है ना, कि वो जब आएगा तो कब आएगा उस घड़ी और समय के विषय में हम नहीं जानते हैं। ठीक है, और आगे वचन क्या बोलता है, न स्वर्ग के दूत, और स्वर्ग के दूत को भी पता नहीं है ना, जो स्वर्गदूत लोग हैं उन्हें भी पता नहीं है। और उसके बाद वचन बोलता है न पुत्र को, मतलब किसको, प्रभु यीशु मसीह को भी पता नहीं है कि उसे कब यहाँ पर आना है। ठीक है, लेकिन वचन क्या बोलता है, परंतु केवल पिता, मतलब परमेश्वर पिता जानते हैं इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह को फिर से यहाँ पर आना है ना, उसका जो दूसरा आगमन है वो कब आएगा सिर्फ उनको ही पता है। और जब आगे यहाँ पर हम पढ़ते हैं 34 में, तो बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया हुआ है, मनुष्य की दशा के विषय में बोला गया है ना। उसके विषय में क्या बोला गया है कि वो जो परदेश जाते समय अपना घर, है ना, क्या होता है जब हम कहीं जाते हैं तो अगल बगल वालों को बोल के जाते हैं थोड़ा ध्यान रखना मैं बाहर जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर वचन में हमको क्या बता रहे हैं कि जो है ये उस मनुष्य की दशा है जो क्या करता है, परदेश जाते समय अपना जब घर छोड़ जाता है तब क्या करता है, वो अपने दासों को अधिकार दे देता है और उनको बता करके वो क्या करता है, जाता है और उनको सब काम बता देता है क्या क्या करना है उनको, और वो चला जाता है। और यहाँ पर वचन हमको बताता है कि उनको क्या आज्ञा देता है, जो द्वारपाल होते हैं उनको जागते रहने के लिए कहा गया है। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, है ना। वो तो चला गया, काम बता करके चला गया है क्या करना है, और जागते रहने के लिए बोला गया है, पहरा देते रहने के लिए बोला गया है ना। द्वारपाल का काम क्या है, वो जागते रहता है और पहरा देते रहता है, मतलब उसका काम है रक्षा करने का। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, तो उनको पता नहीं है ना, कभी भी आ सकता है। इसलिए उसको उनको क्या करना पड़ता है, सावधान रहने के लिए बोला गया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आने के विषय में क्या बोलता है, वो सांझ को भी आ सकता है और आधी रात को भी आ सकता है, या जब मुर्गा बांध देता है उस समय भी वो आ सकता है। मतलब उसका आने का जो समय है वो निश्चित नहीं है ना, कभी भी आ सकता है, ऐसा हमको वचन बताता है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करने के लिए बोला गया है, ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर
सोते पाए, ठीक है, वो अचानक आ गया और हम सोते हुए पकड़े पाए हमको, तो क्या होगा? आगे वचन बोलता है, और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सब से कहता हूँ, जागते रहो। मतलब हमको आत्मिक रूप से जागते रहना है ना। हम नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, तो इन बातों को वचन में हमको बताता है कि वो कब आएगा। यहाँ तक कि उसको खुद को मालूम नहीं है कि कब यहाँ पर आना है, न स्वर्गदूतों को पता है, सिर्फ पिता जानता है, ऐसा वचन हमको बताता है। तो आगे और देखेंगे हम लोग, निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 36 वचन। मत्ती 24 का 36। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। तो यहाँ पर उनके आने के विषय में भी वचन हमको क्या बता रहा है कि उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, है ना, कोई नहीं जानता। और बोलते हैं न स्वर्गदूत को पता है और न पुत्र को पता है, मतलब प्रभु यीशु मसीह को भी पता नहीं है, लेकिन किसको पता है बोल रहा है? पिता। पिता को पता है कि उन्हें कब जाना है ना, कब भेजना है, सिर्फ वही जानते हैं। और जैसे ही वो कहेंगे, पिता जब बोलेंगे, परमेश्वर पिता की समय हो गया, अब तू क्या कर, जा, तो वो तुरंत आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे वचन में। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला थिस्सलुनीके की पत्री उसका 5वां अध्याय, 2 से पढ़ेंगे 3 वचन तक, 2 और 3। अच्छा होगा आप लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लेते तो। क्योंकि आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उस पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। तो कैसे आने के विषय में बोल रहा है? हम सोचते भी नहीं है ना, मतलब हम उस समय के विषय में सोच भी नहीं सकते, ऐसे समय में वो आ जाएंगे। लिखा है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है ना। प्रभु का दिन आने वाला है कैसे? जैसे चोर आता है ना, हम जानते हैं चोर क्या करता है, रात को आता है, वैसे ही अचानक से ये बातें होने वाली है, इसलिए चोर का उदाहरण दिया गया है। और आगे हम लोग देखें तो लिखा है, जब लोग कहते होंगे कि कुशल है ना, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना, कोई परेशानी नहीं है, और आगे वचन कहता है कुछ भय नहीं है, तो उन सब पर क्या होगा बोल रहा है? एकाएक विनाश आ जाएगा अचानक से, और विनाश आएगा और उसके बाद क्या होगा बोल रहे हैं? जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा होती, मतलब यहाँ पर जो गर्भवती स्त्री है उसको कैसे पीड़ा होती, उसके उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। और लिखा है, और वे किसी रीति से ना बचेंगे, है ना। तो जो प्रभु में बने रहते हैं, वो उसके इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो उस पर बने रहेंगे। परंतु बाकी के जो लोग हैं उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उसके है ना, उसके इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, उन लोगों के विषय में कहा गया है कि वो क्या हो जाएंगे? विनाश का समय आ जाएगा, है ना, अचानक होगा। जिस प्रकार से अगर आप देखिए, जो जल प्रलय हुआ था, है ना, उस समय में भी क्या हुआ? नूह जब जहाज बना रहा था, वो लोगों को बताया भी होगा उस समय कि ऐसा होने वाला है, परंतु वो लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिए, और क्या हुआ? सारी जो बताई हुई बातें थी और जो जल प्रलय के विषय में पहले से बताया गया था, वो उस समय पर हो गया, और जो लोग क्या हुए? नहीं माने, और नहीं मानने के कारण क्या हो गए? नाश हो गए, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इस बात को सीखते हैं कि हमको क्या करना पड़ेगा? वचन के अनुसार चलना पड़ेगा और हमको तैयारी करना पड़ेगा।
आगे देखेंगे दूसरा थिस्सलुनीके पत्री में क्या बोलता है, उसका दूसरा अध्याय 2 और 3। दूसरा थिस्सलुनीके पत्री उसका दूसरा अध्याय और 2 और 3 वचन को देखेंगे। कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और ना तुम घबराओ। हाँ, इसी तो यहाँ रीति पर से क्या बोल रहा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए बोल रहा है ना। और वचन बोलता है कि तुम घबराओ मत बोल रहा है। हमको घबराना नहीं है, क्योंकि हम प्रभु में अगर बने रहेंगे तो हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी क्या होगी, तैयारी होगी, है ना, प्रभु के साथ जाने के लिए। इसलिए हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और क्या वो करने की आवश्यकता नहीं है बोल रहा है, अस्थिर ना हो बोल रहा है। हमारा हमको क्या करना है, स्थिर रहना है। मतलब हमारी स्थिति क्या है, डावाडोल नहीं होना है ना। हमको प्रभु में स्थिर रहना जरूरी है। और जब हम आगे पढ़ते तीसरे में तो लिखा है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। तो हमको क्या बोल रहा है वचन, किसी के धोखे में भी नहीं आना बोल रहा है, क्योंकि ये जो समय आएगा उस समय में क्या हो जाएगा, धर्म का जो है त्याग भी हो जाएगा, है ना। लोग क्या करेंगे, परमेश्वर की उपासना करना छोड़ देंगे। और आगे वचन बोलता है, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, है ना। शैतान के विषय में कहा गया है यहाँ पर। और जब यहाँ पर हम आगे पढ़ते तो लिखा है, जो विरोध करता है और वो हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। तो यहाँ पर प्रियो हमको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी ही कठिन परिस्थिति आने वाली है ना। जब प्रभु आएंगे तो बहुत ही, यहाँ पर देखिए परिस्थिति कैसी है, तो हमको बहुत ही सावधान रह करके हमको क्या करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय और उसका 51 वचन। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 51। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब वो आएगा, है ना, कब आएगा इसके विषय में लिखा है। तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो लिखा है 52 पद में भी कि ये कब होगी, पिछली तुरही फूकते ही होने वाला है ना। जो अंतिम जो तुरही है वो फूकते ही सब कुछ पल भर में बदल जाने वाला है। यानी यहाँ पर पौलुस इस बात को बता रहा है कुरिन्थियों की पत्री में, देखो मैं तुमसे भेद की बात कह रहा हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात है ना, भेद की बात है। और बोलता है कि हम सब तो नहीं सोएंगे, मतलब हम नहीं जानते कि हम में से कितने सो जाएंगे, है ना, मतलब मृत्यु हो जाएगी। परंतु यहाँ पर बोलता है कि सब बदल जाएंगे बोल रहा है। जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके विषय में भी, और जिनकी नहीं हुई है ना। हम नहीं जानते कि हमारी मृत्यु होगी या नहीं होगी, विषय में वो बोल रहा है। और आगे बोलता है क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा। ये क्या होगा, जैसे ही तुरही बजेगी वैसे ही ये बातें वहां पर हो जाएंगी। और वो आगे लिखता है, क्योंकि तुरही फूकी जाएंगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। मतलब जो मरे हैं वो क्या हो जाएंगे, अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, उनका नाश फिर नहीं होगा। और उसके बाद क्या बोल रहा है, हम सब बदल जाएंगे, है ना। जब प्रभु आएगा दोबारा तो उस समय में ये बातें होने वाली है। आगे देखेंगे जब वह आएगा तो क्या पाएगा, तो क्या क्या पाएगा उसके विषय में देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 13 और 14 वचन पढ़िए।
सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह मार्ग और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत फाटक है वह फाटक और कठिन है, और वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि यहाँ पर क्या बोलता है वचन, दो मार्गों के विषय में बताया गया है। तो मुझे और आपको तय करना है कि हमें कौन से मार्ग पर चलना है ना। हम इस बात को जानते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं, उसकी उपासना करते हैं, तो बहुत सारी क्या होती है, रुकावटें हमारे जीवन में आती है ना। बहुत सारी रुकावटें आती है। तो क्या होगा जब हम प्रभु में बढ़ेंगे, तो है ना, इसलिए बोला है ना सकरा रास्ता, ठीक है। अगर हम चौड़े रास्ते पर चलेंगे तो क्या होगा, आसानी से हम चल सकते हैं, लेकिन सकरे रास्ते पर हम चल पाएंगे क्या? आसानी से नहीं चल पाएंगे। उसका कारण क्या है कि रुकावटें आएंगी जब हम प्रभु में बढ़ते हैं प्रियो, है ना, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं, उसको सीखते हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तत्पर होते हैं, ऐसी परिस्थितियों में हमारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें भी आती है ना। किसी को किसी प्रकार की बीमारी आती है, किसी को कुछ, मतलब जीवन में परेशानियां आती है, रुकावटें आती है, और हम क्या होते हैं, वहां से भटक जाते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, प्रभु के पीछे चलना छोड़ देते हैं। तो हमको बहुत ही सावधान होकर के उसके आगमन की तैयारी करनी पड़ेगी। आगे हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से, मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा तीमुथियुस उसका चौथा अध्याय, दूसरा तीमुथियुस उसका चौथा अध्याय 8 वचन। भविष्य में अच्छी मेरे कुश्ती लिए धर्म, पढ़िए। पढ़िए। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है वचन, सात आठ में पौलुस बोलता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, है ना। वो जो है तीमुथियुस की पत्री में हमको बताता है कि वो अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, और आगे बोलता है मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा, अच्छी कुश्ती लड़ना पड़ेगा, और हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी दौड़ को पूरी भी करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से इसने किया पौलुस ने, आगे हम लोग देखेंगे ये। और क्या बोल रहा है, विश्वास की रखवाली की, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, विश्वास की रखवाली भी करना पड़ेगा, हमें हर समय चौकस रहने की जरूरत है। इसलिए वचन कहता है हमेशा जागते रहो, है ना। चौकस रहने के लिए बोलता है, सावधान रहने के लिए वचन हमको सिखाता है। और यहाँ पर बोलता है भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है वह मुझे उस दिन देगा, है ना। तो वो उस मुकुट के विषय में बोल रहा है, उसको क्या मिलेगा इसके विषय में वो बता रहा है। तो आज मुझे और आपको इस बात को क्या करना पड़ेगा, जानना और समझना पड़ेगा कि हमको क्या करना है, अच्छी कुश्ती लड़ना है ना। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमको अच्छी कुश्ती लड़ना है। अगर हम पौलुस के जीवन में देखें तो बहुत सारी उसके जीवन में समस्याएं थी। जब से उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, जब से उसने सुसमाचार का प्रचार करना प्रारंभ किया, उसके जीवन में कई सारी परेशानियां आई, और उन परिस्थितियों में भी वो क्या था, स्थिर रहा,
है ना, अच्छी कुश्ती उसने लड़ी और सावधान रहा, और इसलिए वो कहता है, वो इनाम के विषय में वो बताता है ना, उस मुकुट के विषय में वो क्या करता है, बता रहा है। कब मिलेगा बोल रहा है, जब प्रभु है ना, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है, वो क्या करेगा, मुझे उस समय या उस दिन देगा, वरन उन सबों को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, है ना, उसके आने के समय को प्रिय जानते हैं, मतलब तैयारी में रहते हैं, ये उनके लिए है। जो उसके पीछे नहीं चलते, उसकी तैयारी में नहीं रहते हैं, है ना, और उसकी बातों को हल्की जानते हैं, तो वो लोग क्या होंगे, वो उसमें शामिल नहीं होंगे, है ना। उसके आने की हमको बाट जोड़ना है, उसको प्रिय जानना है, क्योंकि वो समय आने वाला है। हम इस बात को जानते हैं, क्योंकि वचन हमको बार बार इस बात को बताता है कि वो आने वाले हैं। और जब हम आगे देखें तो लूका रचित सुसमाचार में देखेंगे, वहां पर क्या बोलता है, 17 अध्याय और उसका 26 वचन। लूका उसका 17 का 26। क्योंकि जैसा बिजली आकाश की एक ओर से निकलकर क्योंकि जैसा बिजली आकाश की ओर से कौंध कर आकाश की दूसरी ओर चमकती है, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिनों में प्रकट होगा। तो यहाँ पर देखिए, जो लूका रचित सुसमाचार उसका जो 17 अध्याय है, उसका 26 वचन में लिखा है, जैसे नूह के दिनों में हुआ। नूह के दिनों में क्या हुआ था हम जानते हैं, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उस समय क्या हुआ था, उन दिनों में व्यभिचार बढ़ गया था। और लिखा है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा, है ना। क्या हुआ था, जैसे उसके समय में हुआ था, वैसे ही इस समय में भी होने वाला है। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, तब वो इन सारी बातों को पाएंगे जो नूह के समय में हुआ था, है ना। और आगे हम लोग देखेंगे दूसरा पत्र उसका 3 अध्याय उसका 3 वचन। दूसरा पत्र उसका 3 अध्याय उसका 3 वचन पढ़िए। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अंतिम समय में क्या करने वाले आएंगे बोल रहा है, हंसी और ठट्ठा करने वाले, है ना। मतलब वो इन बातों को, प्रभु यीशु मसीह के आगमन को गंभीरता से नहीं लेने वाले हैं। जैसे नूह के दिनों में हुआ, उन्होंने क्या किया, गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण उनको क्या करना पड़ा, हानि उठाना पड़ा, नाश हुए, व्यभिचार बढ़ा। वैसे ही समय जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, तो भी वैसे ही होने वाला है ना। वचन हमको इस बात को बताता है। लोग क्या करेंगे, हंसी और ठट्ठे में उड़ाएंगे, और क्या करेंगे बोल रहा है, अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार करेंगे, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार जैसा वो चाहते हैं वैसा ही वे करने वाले हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए, एक वचन और देखेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय उसका 15 से 17 पढ़िए। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास, जो हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की कोहों में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से, जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है। देखिए, जब वहां पर प्रभु यीशु मसीह आएंगे ना,
तो ये भयानक दिन आने वाले हैं। और यहाँ पर जिन जिन लोगों के विषय में कहा है गया है, वो लोग उसके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, उससे भागेंगे, छिपेंगे, है ना। छिपने के विषय में बोला गया है ना। और आगे वचन बोलता है कि मेमने के प्रकोप से मतलब प्रभु यीशु मसीह का जो प्रकोप है उससे वो क्या कर रहे हैं, छिपा सिर्फ छिप रहे हैं। छिपा बोलेंगे, लेकिन ऐसा कोई जगह नहीं बचेगा या जगह नहीं है जहां पर वो छिप सके, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के प्रकोप से बचने वाले नहीं है। और आगे वचन हमको क्या बोलता है कि उन क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, और अब कौन ठहर सकता है, कोई नहीं ठहर सकता। हमको क्या करना पड़ेगा, इसलिए बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। वचन हमको आज ये सिखाता है कि हमको बहुत ही सावधानी से तैयारी करना है, अगर हमको प्रभु यीशु मसीह के आगमन के देखना है ना। क्योंकि हर एक आंख देखेगी, ऐसा हमको वचन बताता है, हमने कल सीखा। तो यहाँ पर हमको इस बात को ध्यान में रखना है कि कोई ऐसा नहीं जो उसे नहीं देखेगा, है ना। तो वहाँ पर वचन क्या बोलता है कि जिन लोगों ने भेदा था वो लोग भी उसे देखेंगे, जिन लोगों ने उसे सताया था, कोड़े मारे थे, वो सब लोग देखेंगे उसको फिर से जब वो आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो लोग है वो क्या होंगे, छिपेंगे, लेकिन वो बचेंगे नहीं। ऐसे दिन आने वाले हैं। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हम खुद समझदार हैं, आगे हम लोग देखेंगे उस दिन क्या क्या होगा, वो देख लेते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए योना किताब, उसका 5वां अध्याय 28 और 29। योना 5 का 28 और 29। इससे अचम्भा मत करो, क्योंकि वह समय आता है जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जब वो आएंगे तब क्या क्या होने वाला है। तो पहले क्या होगा, पढ़िए, फिर से पढ़िए। इसमें अचंभा मत करो, क्योंकि हाँ वह समय आता है हाँ कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। हाँ। तो यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे ना, तब क्या होगा, वो भी उसके शब्दों को सुनेंगे और वो भी निकल आएंगे, है ना। अभी दशा कैसी है उनकी, मिट्टी मिट्टी में मिल गया है ना। चमड़ी क्या हुआ, गल के खत्म हो गया है, सिर्फ हड्डी है। और कुछ हड्डियां भी गल गई होंगी, कुछ बचे होंगे, कुछ गल गए होंगे। ऐसी दशा है। परंतु क्या होगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और तब वो लोग भी निकल जाएंगे, उसकी आवाज को वो लोग भी सुनेंगे, है ना। और आगे आगे पढ़िए। जिन्होंने भलाई की है वे हाँ जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, हाँ। और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। दो बातें होंगी, है ना। यहाँ पर पहले क्या होगा, जो भलाई किए भलाई उनको, भलाई किए उनके लिए क्या होगा, जीवन के पुनरुत्थान के लिए। और जो लोगों ने भलाई नहीं की उनके विषय में क्या बोलता है वचन, दंड के पुनरुत्थान के लिए। दंड के लिए। तो अभी हमको इस बात को सीखना है कि हमको क्या करना चाहिए, है ना। जब वो आएंगे तो क्या होने वाला है, यहाँ पर बता दिया गया है। और आगे हम लोग देखेंगे योना उसका 12 का 48 में, देखिए तो क्या बोलता है। दूसरी बात है क्या होगी, 12 की 48 में देखेंगे। योना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय जो जो मुझे मुझे तुच्छ तुच्छ जान जान हाँ जो पढ़िए। मुझे जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो है एक है, अर्थात जो वचन में ने कहा है वही पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा।
हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, और क्या होने होगा, जो मुझे तुच्छ जानता है ना। और आगे बोलता है, मेरी बातों को ग्रहण नहीं करता। और उसके बाद क्या बोल रहा है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है वचन, जो वचन मैंने कहा वही पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। तो ये बातें होने वाली है जब वो आएंगे तब, है ना। प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तब ये बातें होने वाली है। चलिए आगे देखेंगे, दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय 10 का 13 में क्या बोलता है देख लेते हैं। दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय 10 से 13। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़ हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। हाँ, क्या हो जाएगा जबकि बोल रहा है। प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। हाँ, प्रभु का दिन कैसे आने वाला है, चोर के समान आने वाला, अचानक आ जाएगा वो, जिसको हम जानते भी नहीं है ना। मतलब जब वो आएंगे तब क्या होगा, उसमें ऐसे ही होने वाला है, अचानक से होगा। और तब क्या होगा, आकाश आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के साथ क्या हो जाएगा, जाता रहेगा। जाता। जैसे ही उनका आगमन होगा, जो शब्द होंगे उससे आकाश क्या हो जाएगा, अपनी जगह से हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बोल रहे हैं, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, है ना। मतलब गर्मी भी इतनी होगी, वो क्या हो गए, प्रभु के आगमन को वो सहन नहीं कर पाएंगे, और वो जो तत्व होंगे वो भी पिघल जाएंगे बोल रहा है। और आगे क्या बोलता है, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। मतलब सब कुछ बदल जाने वाला है। ठीक है, सब कुछ क्या होने वाला है, बदल बदल जाने जाने वाला वाला है। है। आगे क्या बोलते हैं, तो जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, है ना। तो ये जो बातें होने वाली है, तो हमको कैसे होना चाहिए, इसके विषय में क्या बोल रहा है, इस रीति से पिघलने वाली है। मतलब ये कैसे होने वाला है, वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, इस बात को वचन बताता है। तो ये कैसे पिघलने वाली है, तो आगे बोलता है कि तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। तो हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए, इस बात को हमको सीखना है। और 12 में क्या बोलता है, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, है ना। उस समय क्या क्या होगा, उसके लिए हमको कैसे तैयारी करना है, इस विषय में यहाँ पर बता दिया है। और क्या बोलता है, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। मतलब गर्मी कितनी होगी सोच लीजिए, है ना। तो ये बातें होने वाली है, तो हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। प्रभु आज हमको इन बातों को सिखा रहा है कि जब वो आएंगे तो क्या क्या होने वाला है, इसलिए हम क्या करें, अपने आप को तैयार करें। जैसा वचन हमने अभी पढ़ा, इन वचनों के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसका 11 से 15। प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 15। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली।
फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। तो यहाँ पर क्या बता रहा है वचन हमको? सबका न्याय होगा बोल रहा है ना। क्या होगा उस समय में? सबका न्याय होगा। यहाँ पर क्या हुआ आप देखिए, पहले क्या हो गया है यहाँ पे? फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। है ना, यूहन्ना को जब दर्शन देख रहे थे तो उन्होंने इस बात को प्रकट किया। बताए क्या हुआ? श्वेत सिंहासन को जब देखा तो वहां पर आकाश और पृथ्वी जो थे वो क्या हुआ? भाग गया। मतलब प्रभु यीशु मसीह जब वहां पर बैठे हुए थे उसके सामने से वो भाग गए और उनको छिपने के लिए जगह नहीं मिली, ऐसा हमको वचन बताता है। आगे हम लोग देखें तो लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े देखा। और उसके बाद क्या बोलता है? और पुस्तकें खोली गई। क्या क्या घटना वहां पर हुई उस बात का वर्णन यहाँ पर किया गया है ना। क्या हुआ उनके विषय में बताया गया। और क्या बोलता है? और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। तो जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो ये होने वाला है। और उसके बाद आगे क्या बोलता है? और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। है ना, जो लोग समुद्र में डूब के मर गए थे उसको भी क्या हो गया? समुद्र ने बाहर निकाल दिया। और क्या बोलता है वचन? और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। तो आज हमको सीखना जरूरी है कि हमारा काम भी कैसा होना चाहिए। है ना, हमको भलाई करना है। जैसा वचन हमको सिखाता है ठीक हमको उसी रीति से ही करना है। ठीक है। और आगे बोलता है, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। आग के झील में डाल दिए गए। है ना, मृत्यु और अधोलोक को भी क्या किया परमेश्वर ने? आग के झील में डाल दिया। और आगे बोलता है, और यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। अब यहाँ पर हम इस बात को सोचिए कि अगर हम खाना बनाते समय या कुछ ऐसे गर्म चीजें हैं जो हमारे शरीर में टच होता है ना, या लग जाता है या जल गए हम, तो कितनी जलन होती है? होती है कि नहीं होती है? जलन नहीं होती? होती है। होती है ना। हम्म। तो अब यहाँ पर देखिए वचन क्या बोल रहा है? कैसी दशा होगी बोल रहा है यहाँ पर? मृत्यु और अधलोक को भी आग की झील में डाला जाएगा बोल रहा है। और ये क्या है? दूसरी मृत्यु है बता रहा है। और आगे वचन क्या बोलता है? जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है वो भी क्या हो जाएगा? आग की झील में डाला जाएगा। या डाला गया बोल रहा है ना, डाला गया। तो क्या होएगा? आग की झील में क्या होगा? जलन होगा कि नहीं होगा? जलन होगी। जलेंगे ना। जी। पर में कंडीशन अलग है, जलेंगे तो पर खत्म नहीं होंगे। वो जलन हमेशा महसूस ही होता रहेगा, जलते ही रहेंगे वो। ठीक है, वहां पर कोई भी बरनाल काम आने वाला नहीं है। या हम जलने के समय में जो ऑइंटमेंट लगाते हैं वो काम आने वाला नहीं है। इसलिए प्रियो हमको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है ना। आगे हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 26 वचन। पहला कुरिन्थियों 15 का 26।
सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वे मृत्यु है। हाँ, क्या बोल रहा है वचन हमको कि सबसे जो अंतिम बैरी है, वो कौन है? बैरी है मृत्यु, वो भी क्या हो जाएगा? नष्ट किया नाश, जाएगा। है ना? मतलब वो उसका भी न्याय होगा। अंतिम बैरी कौन है? मृत्यु है। क्योंकि मृत्यु, अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़े तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? मृत्यु पर जय पाई, है ना? इसलिए बोलता है कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, जय तेरा डंक कहाँ रहा। कहाँ रहा? ठीक है। और एक वचन पढ़ेंगे फिर मैं समाप्त करूंगा, और क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा विषय है तो हम इसका जो तीसरा भाग है वो आने वाले समय में देखेंगे। और मेरे साथ निकाल लीजिए कुलुस्सियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय उसका दूसरा वचन। कुलुस्सियों 3:2 पढ़िए। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? क्योंकि तुम तो मर गए परंतु तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है ना? ये कब हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तभी, है ना? जब हमने उसको क्या किया? अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया तब। और यहाँ पर क्या बोल रहा है? जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे, है ना? जब वो क्या होंगे? प्रकट प्रकट होगा। होंगे। हमारा जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। यहाँ यीशु पर हम मसीह, इस बात को देखते हैं प्रियो कि हमारी जो दशा थी, है ना, हमारी जो स्थिति थी कैसी थी? हम मरे हुए थे। कैसे मरे हुए थे? पापों में। और जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, है ना, हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया, क्रूस पर चढ़ाए गए, और तब उन्होंने हमको क्या किया? जीवन को दिया, है ना? उस तो इसलिए बोल रहा है कि उस जीवन को क्या किया? प्रकट किया बोल रहा है। तो और वो क्या होगा? तब प्रकट होगा बोल रहा है ना? जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तो ये बातें जो है प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तब ये बातें होने वाली है। तो इसलिए हमको क्या करना है? उसमें बने रहना है। अगर हम उसमें नहीं बने रहेंगे, जैसा वचन हमको सिखाता है उसके अनुसार अगर हम नहीं चलेंगे, क्योंकि कठिन परिस्थितियां हैं अभी, है ना? बहुत सारे प्रभु के जन जो है वो सताए जा रहे हैं और जेल में भी है। हम इस बात को देखते हैं कि कैसी परेशानियां आ रही, रुकावटें आ रही है उनके जीवन में। और उसी प्रकार से अगर हम पौलुस के भी जीवन को देखें, पतरस के जीवन को देखें, तो वो उन्होंने भी क्या किए? कठिन परिस्थितियों में भी वो स्थिर रहे, है ना? पौलुस बोलता है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, और क्या किया? उस इनाम को पाने के लिए वो क्या है? तैयार है, जो प्रभु ने उसके लिए रखी है। और उसने क्या की? अपनी विश्वास की रक्षी रखवाली की है। तो आज हमको इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि हम भी अच्छी कुश्ती लड़े और क्या करें? उस मुकुट को पाने की तैयारी करें जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है। और उसके बाद हम उस विश्वास में बने रहें, स्थिर रहें। अगर हम डावाडोल रहेंगे तो हमने जितने वचनों को पढ़ा है उन वचनों के अनुसार हमारी परिस्थिति होगी, है ना? क्या क्या होने वाला है हमने देखा ना, प्रकाशित वाक्य में अभी पढ़े। हम में से कोई ऐसा नहीं जो कहे कि मैं आग के झील में डाला जाऊं, कोई नहीं चाहता, है ना? उससे हमें बचना है। तो बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताइए, बचने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? अगर हमको बचना है, प्रभु में बने रहना है, जीवन पाना है ना? जो जीवन हमें एक बार मिला है उसको हमें गंवाना नहीं है।
तो प्रभु यीशु जो है, जिसने हमें जीवन दिया, उसकी आज्ञाओं को मानना है ना। और परमेश्वर पिता ने एक ही बात कही कि तुम क्या करो, पुत्र पर विश्वास करो। तो यहाँ पर हम लोग समाप्त करेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी परमेश्वर के इन वचनों से आशीषित हुए होंगे, क्योंकि ये भाग क्या काफी लंबा है। तो जो इसका तीसरा भाग है वो हम आने वाले समय में फिर से देखेंगे। सो आप सबों को शालोम। आगे का समय में ज्योति हाँ आंटी को दे। शालोम। हाँ भैया, ठीक, बहुत धन्यवाद। सच में प्रभु के आगमन के विषय में जो बताए, हम सबके जीवन के लिए बहुत ही आशीषमय रहा वचन। इंदिरा दीदी से अनुरोध करती हूँ कि वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। हम दुआ करें। कितना हसीन वादा किया खुदावन ने, जहाँ 2 या 3 जमा हो हाजिर हूँ मैं। अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी जीवित परमेश्वर पिता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे प्रभु जी, सेवा टहल करने वाली आत्मा, पवित्र आत्मा जो विश्वासियों को उसके मत के अनुसार भेजी जाती है प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। त्रिएक परमेश्वर पिता, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आज के वचनों के लिए प्रभु जी, आपके पुनः आगमन की शिक्षाओं के लिए प्यारे प्रभु जी, जो भाई ने प्रभु जी अद्भुत रीति से प्रभु जी बताया प्यारे खुदावन। ये हमारे लिए वो चीज है प्यारे खुदावन जो हमसे कभी छीना ना जाएगा प्रभु जी। ये वो शिक्षाएं हैं प्रभु जी जो आने वाले समय में प्यारे खुदावन हमारे लिए एक ढाल बनेगी प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु जी, आप तीसरे स्वर्ग में विराजमान है, पिता की गोद में है प्यारे प्रभु जी, और आपकी निगाहें निरंतर प्रभु जी अपने बच्चों को प्रभु जी जो धरती पर है प्रभु जी उनको देखती रहती है प्यारे प्रभु जी, उनकी बातों को सुनती है प्रभु जी, उनकी प्रार्थना विनती पर अपना ध्यान लगाते हैं प्यारे प्रभु जी। हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम जीवित परमेश्वर पिता की आराधना स्तुति करते हैं। आप हमारे परमेश्वर पिता हैं, जो आपने हमें दलदल की कीच से निकाल कर प्रभु जी उच्च ऊंचे स्थान पर रखा प्रभु जी। प्रभु जी हम वो तैयारी कर रहे हैं प्रभु जी कि हम ऊंचे पर जाएं प्रभु जी, हमारा पिता ऊंचे पर बैठकर प्रभु जी हमारे लिए रास्ता देख रहा है। हम अपने आप को पृथ्वी पर बैठकर तैयार कर रहे हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आप हमारी सहायता मदद करते हैं प्रभु जी शिक्षाओं के लिए प्रभु जी, शिक्षाओं के गंभीर भेदों को प्रभु जी आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु जी आपके बच्चों को प्रभु जी आप वो आत्मिक भोजन परोसते हैं प्रभु जी, उसके लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। हम जानते हैं कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग में है और निरंतर हमारी प्रार्थना विनती और गुहार की तरफ अपना ध्यान को लगाता है, सुनता है प्यारे प्रभु जी, ताकि आपके बच्चे प्रभु जी उन शिक्षाओं में सिद्ध हो जाए प्रभु जी, जैसा उनका पिता सिद्ध है प्यारे खुदावन यीशु। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन, जितने भी आए हैं प्रभु जी इस जूम मीटिंग में प्रभु जी, ये आपकी योजना थी प्रभु जी कि हम इतने लोग शामिल हुए प्रभु जी। सबों को प्रभु जी अपने पवित्र भंडार में से आशीष और बरकत से नवाजना प्रभु जी। प्रभु जी उनकी जो कमी घटी है, जो व्याधियां हैं प्रभु जी हम नहीं जानते प्रभु जी, मगर मन को जांचने वाले मेरा परमेश्वर पिता आप सब कुछ जानते हैं प्यारे प्रभु जी। मैं किसी की परिस्थिति को नहीं जानती समझती प्रभु जी, किस क्षेत्र में कमजोर है, किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज से पीड़ित है प्रभु जी शरीर से, मैं कुछ नहीं जानती, पर अगर मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु जी, जूम मीटिंग में जितने भी शामिल है प्रभु जी सबको आशीष और बरकत से नवाजना प्रभु जी। जो नहीं आए हैं प्यारे खुदावन उन्हें भी वही आशीष देना प्रभु जी जो आप आज हमें देना चाहते हैं प्रभु जी, और जो बाद में आएंगे प्रभु जी, बाद में सुनेंगे प्रभु जी इस मीटिंग को प्रभु जी उन्हें भी आशीष देना प्रभु जी। हम अपने कलीसिया के मजबूत स्तंभों को, वो प्रेरितों को प्रभु जी एक एक करके प्रभु जी नाम बनाम आपके पवित्र सिंहासन के नजदीक लाते हैं प्यारे प्रभु जी। हम जानते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह वो संसार में कहीं ना कहीं वो भटकी भेड़ों को प्रभु जी वो शिक्षाओं से प्रभु जी मामूर कर रहे हैं प्रभु जी, ताकि वो आपकी भेड़शाला में आ जाए प्रभु जी। उन्हें भी तो ढूंढ कर प्रभु जी आपकी भेड़शाला में लाना जरूरी है प्रभु जी।
उनके परिश्रम को प्रभु जी सहायता और मदद करना प्रभु जी, ताकि वो भेड़े प्रभु जी एक भी छूटने ना पाए प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, धन्यवाद देती हूँ आज के इस वचन के लिए, धन्यवाद देती हूँ आज की एक शिक्षाओं के लिए प्रभु जी। हमारी बुद्धि को खोलिए प्रभु जी, हमारी समझ को खोलिए प्रभु जी, हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी। अब हम विश्राम वार में प्रवेश करेंगे प्यारे खुदावन यीशु मसीह। शरीर तो विश्राम वार में प्रवेश करेगा, मगर आत्मा लो लगाकर आपसे उन शिक्षाओं की तरफ ध्यान केंद्रित करेगी प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं वचन हमें सिखाता है बार बार कि दिन से दिन तो बात करता, मगर रात को प्रभु जी अपने बच्चों से प्रभु जी आत्मिक रीति से प्रभु जी बात करते हैं। प्रभु जी हम रास्ता देखेंगे प्रभु जी, आप हमसे बोलना और बातचीत करना, हमारा मार्गदर्शन करना, अगुवाई करना प्रभु जी, ताकि हम सब प्रभु जी इस फैमिली के प्रभु जी सब लोग बच जाए, एक भी नहीं छूटे प्रभु जी, सब आपके राज्य के वारिस होने पाए, जिस चीज के लिए आपने हमारे लिए जगह तैयार करी है प्रभु जी। हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी, रास्ते की रुकावटों को दूर करिए प्रभु जी, जो रास्ता गलत है उसे बंद करिए, जो हमारी कमजोरी है उसे दूर करिए, नेस्ताभूत करिए प्रभु जी। हमारे ओंठों का अभिषेक करिए प्रभु जी, पवित्र अंगारों से भरिए प्रभु जी, पवित्र लहू से भरिए, पवित्र दूतों की निगाह बानी में रखिए प्रभु जी। बोले तो ऐसा बोले जैसे परमेश्वर का जीवित कलाम है प्रभु जी। जब निकले प्रभु जी तो ऐसा लगे प्रभु जी कि वो नमक नमकीन बन जाए प्रभु जी, लोगों के दिलों में काम करे प्रभु जी, छूछा और खाली नहीं रहे प्रभु जी, क्योंकि आपका बीज प्रभु जी फलवंत बीज है प्रभु जी, वो कभी खाली नहीं जाता प्रभु जी। प्रभु जी आप हमारे मन की हर बातों को समझते हैं प्यारे प्रभु जी, हम आप जानते हैं प्यारे प्रभु जी कि हम किस राज्य में पाए जाते हैं प्रभु जी। इसलिए प्रार्थना विनती गुहार प्रभु जी यीशु मसीह आपके जीवित नाम से प्रभु जी आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी, सुनिए, ग्रहण करिए और कबूल करिए प्रभु जी। यीशु के नाम से इस दुआ का अंत करती हूँ, सुनिए, कबूल करिए। आमीन 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 आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना कर लेते हैं, बोल देंगे अपने हे हमारे म्यूट को अनम्यूट कर लें। हे हमारे पिता, हे हमारे आप जो स्वर्ग में तू हैं, जो स्वर्ग में आपका है, नाम पवित्र तेरा माना नाम जाए, पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी वैसे इच्छा जैसे जैसे स्वर्ग में स्वर्ग पूरी होती है वैसे वैसे ही पृथ्वी पर भी बनी रहे। हमारी हमारे रोजी में रोटी आज हमें दे, जो आज में दे, इस प्रकार से और हमने जो अपने तू अपराधी को क्षमा किया, हम भी अपने अपराधों को क्षमा करें, हम भी और परीक्षा हमें में न डालें, परेशान न बल्कि परंतु बुराई बुराई से से बचाएं, क्योंकि क्योंकि राज रात राज्य और और महिमा महिमा सब सब तेरी तेरी ही है। है। आमीन। आमीन। आमीन आमीन। इसके पहले कि हम सब यहाँ से लेफ्ट हों, कुछ प्रश्न है मैं ब्लेस्ड फैमिली में डालूंगी और हम सब उसका उत्तर खोज करके परसों तक, प्रभु की इच्छा हुई तो हम लोग उस प्रश्नों का उत्तर बाइबल से पढ़कर, वचन से पढ़कर प्राप्त करके उसको आपस में हम लोग शेयर करेंगे। तो आप लोग जरूर से, अभी मैं थोड़ी देर में डाल दूंगी, तो आप लोग जरूर पढ़ करके देखिएगा ताकि हम सबकी और भी उन्नति हो। हाँ, आप सबों को शालोम। शालोम शालोम। शालोम। गुड नाइट। सभी गुड नाइट।